कासगंज जनपद में पहुंचे क्षत्रिय करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज शेखावत। उन्होंने मीडिया कर्मियों से बात करते हुए सपा पर निशाना साधते हुए कहा कि राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन द्वारा राणा सांगा पर दिए गए विवादित बयान का कड़ा विरोध करता हूं। शेखावत ने कहा कि एक जनप्रतिनिधि द्वारा दी गई अभद्र टिप्पणी अस्वीकार्य है। उन्होंने सांसद की सदस्यता रद्द करने और उनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करने की मांग की। साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार से सांसद की संपत्ति पर कार्यवाही करनी सेना ने 12 अप्रैल को आगरा में दोपहर 1 बजे क्षत्रिय रक्त स्वाभिमान सम्मेलन का आयोजन किया। इस सम्मेलन में क्षत्रिय समाज के साथ साथ देश भर के सनातनी भी शामिल होंगे। शेखावत ने चेतावनी दी कि करनी सेना सांसद को सबक सिखाकर रहेगी। आपको बता दें कि बीते दिनों सांसद रामजी लाल सुमन के बयान के विरोध में पूरे देश में प्रदर्शन हो रहे हैं। करनी सेना के अध्यक्ष ने कहा कि इस मामले में उनके पास भय की रणनीति और राजनीति का विकल्प है। जिस तरीके से आपने आह्वान किया है कि करनी सेना सांसद के घर का घेराव करेगी, इसको लेके क्या कहना चाह रहे हैं साहब? हमने उस सांसद के घर के घेराव की बात की है जिस सांसद ने देश की सर्वोच्च पंचायत संसद भवन में हमारे भगवान महाराणा सांगा जी पर अभद्र टिप्पणी की और हमारे सनातनियों पर अभद्र टिप्पणी की। अब उसे जवाब देने के लिए, उस व्यक्ति विशेष को जवाब देने के लिए हमने ट्रेलर तो दिखा दिया। 26 तारीख को आपने देखा होगा कि घर में घुसकर जवाब देने के लिए हमारे योद्धा वहाँ पहुंचे थे। हमारे युवा प्रकोष्ठ जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं श्री उपेंद्र राणा जी पहुंचे थे, उनके साथ हमारे वीरू प्रताप सिंह पहुंचे थे, सन्नी सिंह पहुंचे थे, उनके और कई हमारे योद्धा पहुंचे थे। लेकिन षड्यंत्र के तहत हमारे योद्धाओं पर हमला हुआ, जानलेवा हमला हुआ, पत्थरबाजी हुई। दुर्भाग्य देखो, हमारे बच्चों पे जो जख्मी हुए थे उन पर तो FIR हो गई, लेकिन हमारी तहरीर के बावजूद भी आज तक उन लोगों पे FIR नहीं जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया। अब 12 तारीख को 1:15 बजे गढ़ी रामी में कुबेरपुर में हमने रक्त स्वाभिमान सम्मेलन का आयोजन किया है और पूरे भारतवर्ष से लाखों क्षत्रिय और सनातनी वहां उपस्थिति दर्ज करवा रहे हैं। हमारी जो अपेक्षाएं हैं उसमें जो मुख्य अपेक्षा है, तुरंत प्रभाव से इसकी सदस्यता राज्यसभा से खत्म होनी चाहिए। इस पे राष्ट्रद्रोह का अपराध, इस पे होना, राष्ट्रद्रोह का इस पे केस होना चाहिए। और जिस तरह से उत्तर प्रदेश में यह चलन है कि अपराधियों के घर पे बुलडोजर चलाया जाता है, उसके घर पे बुलडोजर चलना चाहिए। उसके अलावा हमने अखिलेश जी से कहा है इसको तुरंत प्रभाव से आप निष्कासित करो। ऐसी कई अपेक्षाएं हमारी, और जो हमारे बच्चों पे फरियादें हुई उस फरियादों को भी वापस लेने की हमने बात की है। साथ ही साथ जिन पुलिसकर्मियों ने हमारे योद्धाओं पर कस्टडी में लगातार लाठीचार्ज किया है, उन्हें जख्मी किया है, उन पुलिसकर्मियों पर भी कानूनी प्रक्रिया के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसी कई अपेक्षाओं को लेके उस दिन हम 5 बजे तक का अल्टीमेटम सरकार को और प्रशासन को दे रहे हैं। 5 बजे के पश्चात हमारा समय शुरू होगा। यदि हमारे अपेक्षा पे प्रतिनिधिमंडल आके हमारे से बात करता है, हमारी अपेक्षा पे खरा उतरता है तो सही है, नहीं तो वहां से हम कूच करेंगे सुमन लाल के घर की ओर, और जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा हम वो मैदान नहीं छोड़ेंगे। क्या कारण रहा आज कासगंज आने का? पूरा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और संस्थापक डॉक्टर राज शेखावत जी ने, जैसे उनकी पगड़ी उछाली गई थी पुरुषोत्तम रूपाला जी के मुद्दे पर, उन्होंने पूरी सामाजिक चेतना जगा दिया, राजपूतों को जगा दिया। आज मैं फिर एक बार सुमन को धन्यवाद बोलते हुए कहूंगी, उसने फिर से एक बार सनातनियों की चेतना जगा दिया है। और राज शेखावत जी के नेतृत्व में उपेंद्र राणा जी को जब वहाँ पे भेजा गया कि जाके आप बदला लीजिए, तो मैं धन्यवाद करती हूँ डॉक्टर राज शेखावत का और उपेंद्र राणा का, जिस हिसाब से हमारे युवाओं ने ये प्रदर्शन किया। और ये शांतिपूर्ण प्रदर्शन होते हुए इन्होंने हत्या करने का प्रयास हमारे जो शांति प्रदर्शन कर रहे थे उनके ऊपर किया गया, क्योंकि ऊपर से इन्होंने प्री प्लान होके ये ईंटें पत्थर बरसा रहे थे। तो डॉक्टर राज शेखावत जी गांव-गांव घूम रहे हैं, क्योंकि हम लोग आमंत्रित कर रहे हैं लोगों को और आगाह भी कर रहे हैं। आने वाला समय अगर कोई भी मर्यादित भाषा में बात नहीं करेगा तो क्रिया होगी, तो प्रतिक्रिया होगी। बस यहीं पर विराम देती हूँ।